यही घर है भरत तिवारी का, जिसको पुलिस वाले ने फेक एनकाउंटर में मार दिया। सम्राट चौधरी कहते हैं कि पुलिस वाले पे अगर बंदूक तानोगे तो यही हाल होगा। ये तो आप अपराधी को तो नहीं ठोक पा रहे हैं, बलात्कारी को नहीं। अभी अभी बेगूसराय में हुआ सामूहिक बलात्कार, उसको ना अभी तक नीट की छात्रा के साथ न्याय नहीं हुआ। लेकिन जो है सामान्य नौजवान जो रोजी रोटी की मांग कर रहे हैं, जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, उस पर लाठी बरसा रहे हैं, गोली चला रहे हैं और फेक इनकाउंटर कीजिएगा। कहते हैं बीजेपी सुशासन की सरकार है, जनता का राज है। भैया यहाँ पर एक ऐसे लड़के को मार दिया गया जिस पर कभी कोई एफआईआर रहा ही नहीं। क्यों लगता है, क्यों एक आम घर गरीब घर का बेटा को मार दिया गया? क्यों? इसलिए मार दिया गया कि वो रोजी रोटी की बात नहीं करे, किसानी खेती की बात नहीं करे, वो जवनिया के माने विस्थापितों की बात नहीं करे। ये जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, लाठी गोली से दबाएंगे तो जनता भी इनको जवाब देगी सड़क पर। दोस्तों, बिहार में बीजेपी की राज है, सुशासन की सरकार है। भैया जंगल राज तो था लालू के सरकार में। ठीक है, कोई कट्टा रख सकता है, उसमें जो आरोप बनता है आप तय कीजिए। जब नौजवान ने सरेंडर कर दिया, पिस्तौल फेंक दिया, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं कि पिस्तौल लेकर के चले, लेकिन पिस्तौल फेंक दिया उन्होंने। इसमें जो धारा बनती आप उनको जेल में बंद करते, मर्डर कर दीजिएगा आप। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि एक गरीब घर का लड़का को इस तरीके से गोली मार दी पुलिस वाले, प्रशासन, सिस्टम उसको पागल साबित कर दिया। चलिए मान गए कि वो पागल था, तो आप गोली कैसे चला दिए पागल आदमी पे? उसका इलाज करवाना चाहिए था। हाँ, मैंने क्या सहयोग, सहयोग से मतलब क्या है? सहयोग में ही आए हैं नाम लोग। इनको इंसाफ मिले, जो एनकाउंटर किया है, फेक एनकाउंटर। सुनिए, हाँ, उसका होगा कि उसको 302 का मुकदमा चले। और बिल्कुल बिल्कुल पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, विधानसभा में नहीं, सड़कों पर भी हम इस सवाल को लेकर लड़ेंगे। इनको न्याय मिलेगा, परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले, एक परिवार को सरकारी नौकरी मिले। और जो लोग भी मैंने जो वीडियो है उसको वीडियो फुटेज के आधार पर उन लोगों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। अब व्यक्तिगत रूप से रहा बात मदद करने का, तो हम लोग साथी लोग सब लोग आए हैं इस इलाके में जो संगठन के साथ ही काम करते हैं। हम जैसे बिहार में बीजेपी की सरकार है, सम्राट चौधरी कहते हैं कि पुलिस वाले पे अगर बंदूक तानोगे तो यही हाल होगा। ये सही है? सम्राट चौधरी आए थे यहाँ मसाढ़ में, जो एक मुख्यमंत्री की भाषा होती है कि 48 घंटा में जवाब देंगे, ठोक देंगे। तो आप अपराधी को तो नहीं ठोक पा रहे हैं, बलात्कारी को नहीं। अभी बेगूसराय में हुआ सामूहिक बलात्कार, उसको ना अभी तक नीट की छात्रा के साथ न्याय नहीं हुआ। लेकिन जो है सामान्य नौजवान जो रोजी रोटी की मांग कर रहे हैं, जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, उस पर लाठी बरसा रहे हैं, गोली चला रहे हैं और फेक इनकाउंटर कीजिएगा। देशद्रोही भी साबित कर दिया गया है। नहीं, बिल्कुल ये देशद्रोही नहीं है। ठीक है, कोई कट्टा रख सकता है, उसमें जो आरोप बनता है आप तय कीजिए। जब नौजवान ने सरेंडर कर दिया, पिस्तौल फेंक दिया, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं कि पिस्तौल लेकर के चले, लेकिन पिस्तौल फेंक दिया उन्होंने। इसमें जो धारा बनती आप उनको जेल में बंद करते, आर्म एक्ट लगाते। ये कि मर्डर कर दीजिएगा आप, मर्डर कर दीजिएगा। हैं, मैंने ये महोदय 5 गोली चलाया गया है और मारने के मकसद से पैर में गोली मारा जाता है अगर कोई सामने से इनकाउंटर कर रहा है। आप जो है पेट में मार दिए पिस्तौल फेंकने के बाद। आपकी तो आप पहले से मर्डर का नियत लेकर आए थे। ये चचा गए थे वहाँ बैठा करके इनको अरेस्ट करके रखा। भोर में गए थे ये कि हमारा बेटा जो है थोड़ा विक्षिप्त हो गया है, मैंने ये सूचना देने, और वो पहले से दिमाग बना लिए थे कि ना मारेंगे, उसको मारना है। पिस्तौल दिखा रहा था, मारना है, दिमाग बना लिया था। जैसे आपने समझा सारी चीजें, क्यों लगता है, क्यों एक आम घर गरीब घर का बेटा को मार दिया गया? क्यों? इसलिए मार दिया गया कि वो रोजी रोटी की बात नहीं करे, किसानी खेती की बात नहीं करे, वो जवनिया के माने विस्थापितों की बात नहीं करे। ये जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, लाठी गोली से दबाएंगे तो जनता भी इनको जवाब देगी सड़क पर, सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी। हम लोग बहुत कहिए कि मर्माहत है। अब इससे बड़ा दुख का पहाड़ नहीं टूटता है परिवार पर, पूरे गांव पर। मैंने एक ऐसा नौजवान जो मैंने जनहित की बात कर रहा था, ठीक है, उसकी अवस्था जो हो, आप उनको अरेस्ट करते, आप उनको अरेस्ट करके जेल में बंद करते, आर्म एक्ट लगाते, जो सजा होती है आप सजा देते। ये कीजिएगा ना कि आप न्याय और जज सब कुछ पुलिस को बना दिए, वकील भी बना दिए, जज भी बना दिए कि फैसला एकदम ठोक दो। बोले जो मसाढ़ में जो भाषा थी, ऐसी भाषा होती है मुख्यमंत्री की। हाँ, लगातार, हाँ, कहाँ लगातार इनकाउंटर चल रहा है, लगातार। ये जंगल राज आ गया लगता है क्या? जंगल राज ये झुटमुट का खड़ा करके ये सत्ता लेने के लिए
ये हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ये जो है ये जो है कुछ नहीं कर सकते। गाय गैरू हिंदू मुस्लिम, अभी हम लोगों ने देखा कि राम मंदिर का जो है अरबों का सोना चांदी चला गया, कहाँ चला गया। अब कुछ जाइए जाइए एकदम जाइए। हमारा कहना है, अब तो सरकार जो है, सम्राट चौधरी जी जो है यहाँ का मुख्यमंत्री है ना, ये तो पावर में है ना, तो इंसाफ कर सकते हैं ना। हमारा जो हुआ है हमारे साथ जो तो बोले हैं ना, आप सुने नहीं है क्या चाचा? वो बोले हैं कि बंदूक दिखाओगे पुलिस वाले को तो ठोकवा देंगे। ठीक है, सब उनका कह को सब कहना उनका हम मान रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा जब निहत्था है उस पर वार किए हैं तो उनको तो विचार होना चाहिए। मानसिक रूप से बीमार क्यों बताया जा रहा था आपके बच्चे? नहीं, मान लीजिए नहीं तो साजिश था, तो किसका साजिश था ये तो हम नहीं बताएंगे। ये देखिए, ये अभी का सांसद महोदय ने बात किया, क्षेत्रीय जो सांसद है, और ये देखिए ये माहौल है यहाँ पर, और देखिए खुलेआम ये सारी चीजें पुलिस वाले के द्वारा की गई है। कहते हैं बीजेपी सुशासन की सरकार है, जनता का राज है। भैया यहाँ पर एक ऐसे लड़के को मार दिया गया जिस पर कभी कोई एफआईआर रहा ही नहीं, और ये देखिए उस लड़के का घर है। मतलब आपको क्या लग रहा है भाई? ये तो फिर कोई सरेंडर करने जाएगा, पुलिस वाले ठोक देंगे और मुख्यमंत्री जी प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी जी गुंडई करके सरकार चला रहे हैं। मतलब तानाशाही के बल पर जैसे मोदी जी चला रहे हैं, उसी प्रकार से सम्राट चौधरी भी बिहार में सरकार चलाना चाह रहे हैं। ये कोई जोगी मॉडल नहीं है। बयान सुने हैं, उनका बहुत बयान सुने हैं, उनके साथ क्रिकेट खेले हैं। सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री बन गए हैं तो काउंटर करवा रहे हैं। हो सकता है हम भी बयान देंगे तो हमारा भी काउंटर करवा देंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा चाचा, ये भी बता दे रहे हैं, कोई नहीं लड़ पाएगा। सुनिए, आपकी उम्र कितनी है और कितनी दिन से पत्रकारिता कर रही हैं? देश भी गुलाम था ना, तो अंग्रेज ऐसे ही कहते थे कि देश गुलामे रहेगा, और हम जैसे आंदोलन करने वाले, शहीद होने वाले, हम लोग देश को आजाद किए कि नहीं किए? सम्राट चौधरी जैसा कितना सम्राट चौधरी आएंगे और जाएंगे। सम्राट चौधरी आएंगे जाएंगे, लेकिन बीजेपी तो अपना कब्जा बना के रखा है। बीजेपी भी कबरने वाली है ना। इसी ये आंदोलन जब खड़ा हो गया तो बीजेपी जाएगी। भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है कि सही हुआ? बहुत गलत हुआ है। लड़के को पकड़कर हथियार डालने के बाद उसको गोली मारा जा रहा है। तो ये है बिहार का माहौल। बिहार के आरा जिला में थे, शाहपुर थाना क्षेत्र। यहाँ पर ऐसा है कि एक लड़का अपनी चीजों को लेकर के, अपने क्षेत्र की कमियों को लेकर के, परेशानियों को लेकर के लगातार फेसबुक पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर आवाज उठाते रहता था। यही घर है, यही घर है, यही घर है भरत तिवारी का, जिसको पुलिस वाले ने फेक एनकाउंटर में मार दिया। अब आप लोग ये बोल रहे होंगे कि मैडम आप क्यों जस्टिफाई कर रही है कि ये एनकाउंटर फेक ही था, क्योंकि लाइव चल रहा था वीडियो जब उस लड़के का एनकाउंटर होने वाला था। वो लड़के के पास जो गन था वो गन फेंक दिया, सरेंडर करने के लिए वो लड़का रेडी था, लेकिन पुलिस वाले एक गोली नहीं मारे। अगर एनकाउंटर की बात भी कही जा रही है कि भैया पकड़ने के लिए मारा गया था, तो एक गोली नहीं मारा गया था। परिवार वालों का कहना है कि पेट में सटा करके भी गोली मारा गया था, पैर में 4 गोली मारा गया था, पेट में मारा गया था। हमने तस्वीर देखा है उस लड़के का। मतलब इतना बुरी तरीके से गोली मारा गया था ना, और वो जान से मारने के लिए ही मारा गया था। दोस्तों, बहुत शर्म आ रही है। एक तरफ नालंदा जिला में घर में घुस-घुस कर महिलाओं को पुलिस वाले मार रहे हैं, दादागिरी, गुंडागर्दी चल रहा है, और इधर आरा में देखिए फेक एनकाउंटर किया गया। परिवार वाला तो एनकाउंटर बोल ही नहीं रहे हैं, बोल रहे पुलिस वाले ने हत्या किया, ये एनकाउंटर मत बोलिए। दोस्तों, बिहार में बीजेपी की राज है, सुशासन की सरकार है। भैया जंगल राज तो था लालू के सरकार में, अभी तो जनता राज है क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई है। ये देखिए, आज तक हमने कभी नहीं सुना कि एक गरीब घर का लड़का को इस तरीके से गोली मार दी पुलिस, और बोला क्या गया कि भैया हम लोगों को मारने की कोशिश की जा रही थी, हम पे गन ताना गया था। वो फायरिंग पता है क्यों किया गया? परिवार वालों का ये भी कहना है कि वो जो एक गोली था हवा में, इसलिए फायरिंग किया गया। खुद अपने आप को गोली मार दिया। वो जितना पिस्टल में गोली था वो सारा खत्म कर दिया था भरत तिवारी। और पता है, सोशल मीडिया पर अगर उसको खंगालिएगा ना, तो वो लड़का एकदम से सिंपल घर का समाज सेवी लग रहा है।
कभी पुलिस प्रशासन को कुछ मतलब फोटोज वगैरह देते हुए फोटो खिंचाया है, कभी कुछ फूल का गुलदस्ता देते हुए फोटो खिंचाया है, सामाजिक मुद्दों पर बात करते हुए वो लड़का नजर आ रहा है। लोग उसको पागल भी साबित कर दिए, पुलिस वाले प्रशासन सिस्टम उसको पागल साबित कर दिया। चलिए मान गए कि वो पागल था, तो आप गोली कैसे चला दिए पागल आदमी पे? उसका इलाज करवाना चाहिए था। ये सारा खुन्नस है, ये सारा दादागिरी है। बिहार में दबंगई चल रहा है, पुलिस वाले वर्दी में गुंडा बनते जा रहे हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया जब जनता अपने पे आ जाएगी ना, तो जिस तरीके से सरकार बनाती है ना, उस तरीके से सरकार गिर भी जाता है। अभी हम भरत तिवारी के घर के पास मौजूद थे और ये देखिए ये माहौल है, भीड़ लगी हुई है, सांसद आ रहे हैं, जो भी स्थानीय नेता है वो आ रहे हैं, यहाँ के पब्लिक आ रही है, जनता आ रही है, सब सपोर्ट करने आ रही है, सब ये कहने आ रही है कि भरत तिवारी की कोई गलती नहीं है, उस पर एक भी FIR नहीं था। सोचिए अगर ये लड़का क्रिमिनल होता ना तो इसके दरवाजे पे एक लोग नहीं होते, कोई नेता नहीं आता, कोई सांसद यहाँ पर नहीं आता। सांसद ने ये कहा है, जो यहाँ के सुदामा प्रसाद हैं, यहाँ के क्षेत्रीय सांसद, उन्होंने कहा है कि हम सदन से सड़क तक जाएंगे उस लड़के को इंसाफ दिलाने के लिए। बस देखना है कि उस लड़के का मुद्दा कितना दिन चलता है, क्या इस गरीब परिवार को इंसाफ मिलता है कि नहीं। क्या आपको लगता है कि भरत तिवारी देशद्रोही था, या आपको लगता है कि वो देशभक्त था?